दोस्तों 12 फरवरी 1920 को पुरानी दिल्ली के वली मारान इलाका, जो शायर मिर्जा गालिब का मोहल्ला भी है, उसमें एक सरकारी सिविल कॉन्ट्रैक्टर के घर में जन्मे प्राण का पूरा नाम प्राण कृष्ण स्कंद है। उनके पिता लाला केवल कृष्ण स्कंद का काम था सड़क और पुल का निर्माण करना। देहरादून का कलसी पुल उनके कार्यकाल में बना था। पिता के लगातार तबादले की वजह से प्राण का बचपन और किशोरावस्था कभी कपूरथला, कभी उत्तर प्रदेश के उन्नाव, तो कभी मेरठ, तो कभी रामपुर और कभी देहरादून, जो अब उत्तराखंड में है, वहाँ भी था। बार बार जगह और स्कूल बदलने में पढ़ाई में होनहार होने के बावजूद प्राण का मन पढ़ाई से हटने लगा और उन्होंने मैट्रिक के बाद पढ़ाई ही छोड़ दी। प्राण साहब को फोटोग्राफी का बड़ा शौक था। वो इसी में अपना करियर भी बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बाकायदा फोटोग्राफी की ट्रेनिंग ली और कुछ दिनों तक देहरादून और दिल्ली में काम करने के बाद बतौर फोटोग्राफर शिमला में नौकरी मिल गई। प्राण साहब को अपना मनचाहा काम मिल चुका था और वह अक्सर वे सांस्कृतिक कार्यक्रमों और रामलीला आदि में तस्वीरें खींचने जाते रहते थे। एक बार प्राण साहब ऐसी ही रामलीला में तस्वीर खींचने जा पहुंचे, तभी अचानक उन्हें रामलीला में सीता का चरित्र निभाने को कहा गया। पता चला कि जिस कलाकार को वह कैरेक्टर निभाना था, वह उस दिन नहीं आया था। आयोजकों के बार बार अनुरोध करने पर प्राण साहब भी मान गए और उनके अभिनय को खूब सराहा भी गया। खास बात यह रही कि इस रामलीला में भगवान राम की भूमिका अभिनेता मदन पुरी जी ने निभाई थी। बहरहाल प्राण साहब के अभिनय के क्षेत्र में जाना नहीं था और फिल्मों में काम करना तो बहुत दूर की बात थी, क्योंकि तब वहाँ काम करना भी अच्छा नहीं माना जाता था। प्राण को अभिनय के प्रति दिलचस्पी तो नहीं थी, लेकिन नाटक और फिल्में देखकर थोड़े स्टाइलिश जरूर हो गए थे। प्राण साहब को सिगरेट पीने की बहुत पुरानी लत थी। वो अक्सर शाम को अपना काम खत्म करने के बाद शिमला में एक पान की दुकान पर जाया करते थे। सिगरेट के धुएं के छल्ले आसमान में उड़ाते। एक शाम ऐसी स्टाइल में खड़े होकर धुएं के छल्ले हवा में उड़ाते प्राण पर उस जमाने के पंजाबी फिल्मों के पटकथा लेखक मोहम्मद वली की नज़र पड़ गई। वली जी को प्राण का अंदाज बहुत अलग और शानदार लगा, क्योंकि उन्हें अपनी अगली फिल्म यमला जट के लिए एक ऐसे ही लड़के की तलाश थी। उन्होंने प्राण से अगले दिन मिलने को बुलाया, लेकिन उन्होंने वली के ऑफर को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। कुछ दिनों बाद एक फिल्म देखने के दौरान मोहम्मद वली और प्राण फिर से टकरा गए। इस बार प्राण को उनकी बात माननी ही पड़ी। यमला जट के लिए मेहनताना 50 रुपये प्रति माह तय हुआ। साथ ही प्राण ने यह शर्त रखी कि वो खाली दिनों में फोटोग्राफी का काम करते रहेंगे। दरअसल प्राण नहीं चाहते थे कि उनके पिताजी को उनका फिल्मों में काम करने के बारे में पता चले। खैर, लाहौर फिल्म इंडस्ट्री के लिए यमला जट साल 1940 में रिलीज हुई और कामयाब रही। प्राण साहब ने एक के बाद एक 20-22 पंजाबी और हिंदी फिल्में कर ली। इनमें 1942 में आई निर्माता दलसुख पंचोली की फिल्म खानदान सबसे चर्चित रही। इस फिल्म में प्राण साहब ने उस जमाने की जानी मानी अभिनेत्री और गायिका नूर जहां जी के नायक का किरदार निभाया था। प्राण साहब लाहौर सिने जगत का एक जाना माना नाम बन गए। जब उनके पिताजी को इस बात की खबर लगी तो उन्होंने भी कोई एतराज नहीं किया। इसी बीच 1945 में प्राण साहब का विवाह हुआ और उनकी पत्नी शकुंतला जी ने 1 साल के बाद एक बेटे को जन्म दिया। वह देश की आज़ादी और विभाजन का समय था और दंगों की आग से पूरा देश झुलस रहा था। इसी बीच 11 अगस्त 1947 को प्राण साहब अपने बेटे का पहला जन्मदिन मनाने लाहौर से इंदौर पहुंचे, क्योंकि उन दिनों उनकी पत्नी और बेटा इंदौर में अपने रिश्तेदार के यहाँ आए हुए थे। पता चला कि लाहौर में माहौल पूरी तरह से बिगड़ चुका है और अब वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। तो प्राण साहब ने निर्णय तय कर लिया कि अब लाहौर ना जाके वो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में ही किस्मत आजमाएंगे। और प्राण साहब इस बात से निश्चिंत थे कि 20-22 फिल्मों में काम करने के बाद उन्हें मुंबई में आसानी से फिल्मों में काम मिल ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लाहौर में एक सफल अभिनेता होने के बावजूद उन्हें यहाँ काम पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। प्राण को भी इसका कोई अंदाज़ा नहीं था, इसलिए वे सब परिवार मुंबई जा पहुँचे और सहूलियत के लिए एक बड़े होटल में रूम ले लिया। कुछ दिन बीते, काम तो नहीं मिला, लेकिन सारे पैसे जरूर खत्म हो गए। यहाँ तक कि पत्नी के गहने तक बेचने पड़े। खैर, प्राण की पत्नी को उन पर पूरा यकीन था और उनके हौसले को बनाए रखता था। हालात को देखते हुए प्राण होटल छोड़कर एक छोटे से लॉन्ज में जाकर रहने लगे और छोटी मोटी नौकरियां करते हुए लोगों से मिलना भी जारी रखा।
एक रोज प्राण साहब की मुलाकात अपने पुराने साथी लेखक शहादत हसन मंटो और उस दौर के मशहूर अभिनेता श्याम से हो गई। उन्होंने प्राण साहब को देवानंद और कामिनी कौशल अभिनीत बॉम्बे टॉकीज की अगली फिल्म जिद्दी के ऑडिशन के लिए बम्बई के एक एरिया में बुलाया। प्राण साहब के साथ समस्या ये थी कि यहाँ तक जाने के लिए उनके पास लोकल ट्रेन तक के किराए के पैसे नहीं थे और जाना भी जरूरी था क्योंकि रोल छिन जाने का भी डर था। उन्होंने यह निर्णय लिया कि भले ही पहले पहुंचकर घंटों इंतजार करना पड़े, वो एकदम सवेरे सवेरे वाली लोकल ट्रेन से निकल गए क्योंकि उस वक्त ट्रेन में टिकट चेक करने के लिए टीटी नहीं आता था। अगले दिन तय समय पर पहुँच के प्राण साहब ने ऑडिशन यानी स्क्रीन टेस्ट दिया और सिलेक्ट भी कर लिए गए। मेहनताना 500 रुपये महीने में बात तय हुई तो प्राण साहब ने कुछ पैसे एडवांस की मांग की तो उन्हें 100 रुपये दिए गए। फिल्म जिद्दी 1948 में रिलीज हुई और उनके अभिनय की हर किसी ने सराहना की। इसके बाद प्राण साहब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक कई फिल्मों में खलनायक के चरित्र को बखूबी निभाने के कारण फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े खलनायक बन गए। अपने लंबे करियर में दर्जनों अवार्ड से सम्मानित होने वाले प्राण को हिंदी सिनेमा में उनके सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए 2001 में तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण और साल 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कारों से नवाजा गया। इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री और दर्शकों ने दिवंगत अभिनेता प्राण को विलन ऑफ द मिलेनियम के नाम से नवाजा है। 100 साल जीने की चाह रखने वाले अभिनेता प्राण साहब ने 93 साल की उम्र में 12 जुलाई 2013 को दुनिया से अलविदा कह दिया। वहीं 2016 में 91 साल की उम्र में उनकी पत्नी शुक्ला स्कंद का भी निधन हो गया। प्राण साहब के 3 बच्चे हैं जिनमें 2 बेटे सुनील स्कंद और अरविंद स्कंद और एक बेटी पिंकी स्कंद है। सुनील स्कंद फिल्म डायरेक्टर हैं जिन्होंने 1984 में फरिश्ता पिक्चर बनाई थी और 1991 में लक्ष्मण रेखा नाम से फिल्म बनाई थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।